अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे त्रिभुवन दत्त ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ही असल में अंबेडकर वादियों की लड़ाई लड़ रही है। आपको बता दें कि जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही दलितों को हक और सम्मान दिला सकती है। उन्होंने कहा कि हम समाजवादियों को मिलकर अंबेडकर वासियों को एक साथ लाना होगा। इसके साथ और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। चुनाव प्रचार का दिन जो करीब आता है उस क्षेत्र में गतिविधियां तेज हो जाती हैं। इस समय 7वें, 6वें, 5वें चरण में बहुत ज़बरदस्त कार्यकर्ता लगे हुए हैं अपने नेता को जिताने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं त्रिभुवन दत्त जी। त्रिभुवन दत्त जी, आप तो यहाँ पे संगठन में काम किए हैं, किस तरह अंतर देखते हैं पिछले चुनाव में और इस चुनाव में? देखिए, पिछले चुनाव का जो अंतर है, पिछले चुनाव में कार्यकर्ता और नेता ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब की बार का जो चुनाव है, अब की बार जनता सड़क पर उतरकर चुनाव लड़ रही है। और उसका कारण भाई है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की जो गलत नीतियां रही हैं, उसके कारण समाज का हर वर्ग बड़े पैमाने पर त्रस्त है, बहुत दुखी है। और नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी, किसान, हर लोग जो है बड़े पैमाने पर दुखी हैं। इससे इस सरकार से निजात पाने के लिए आज जनता सड़कों पर है और मुंह तोड़ जवाब देने का तैयारी कर लिया है। 3 मार्च को साइकिल का इतने बड़े पैमाने पर बटन दबाने का काम करेंगे कि जब 10 मार्च को परिणाम निकलेगा तो आप देखेंगे कि आलापुर विधानसभा क्षेत्र की एक ऐतिहासिक जीत होगी, जो भारी अंतर से चुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा। और 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि इस प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। अच्छा त्रिभुवन दत्त जी, आपको ये लग रहा है कि जो मुद्दे हैं, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो वो क्या आपसे बातचीत करते हैं? जो बड़े नेता मुद्दे को गिनाते हैं वो बात करते हैं कि उनकी अपनी निजी समस्याएं होती हैं? देखिए, मैं गांव-गांव जाता हूं, जो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं वो नौजवानों और बेरोजगारों की है। नौजवानों को जो भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार ने 5 वर्षों में झूठे जुमले और झूठे वादे करके ठगने का काम किया और उन वादों को पूरा करने की बजाय उल्टे जो हमारे बेरोजगारों को लाठियों से पीटने का काम किया, रोजगार छीनने का काम किया, जैसे शिक्षा मित्रों का है। तो उस लिए आज समाज, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तुरंत जो है इनको पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, शिक्षा मित्रों का समायोजन करेंगे, पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाज का हर तबका जो है समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, मैं गांव-गांव जाता हूं, लोग ये कहते हैं भैया आपको 10,000 50,000 से हम लोग 50,000 वोट से चुनाव जिताएंगे, लेकिन पहला काम हमारा होगा कि सांड भगा दीजिएगा। हमने कहा कि जो सांड को पाल रखा है उसको आप भगा देंगे, पूरे प्रदेश के सांड खत्म हो जाएंगे। अच्छा त्रिभुवन जी, आपके विरोधी कहते हैं कि चूंकि आप अभिनय के क्षेत्र से भी आए हैं और जंडेल जमींदार बनते थे तो वो आपके अंदर है, वो निकल नहीं पाया, अब आप असली में जंडेल जमींदार बन गए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप मेरे साथ किसी गांव में आप चले चलें तो जो विरोधियों को कहना हो तो अलग बात है, क्योंकि विरोधियों का मुंह कोई पकड़ेगा नहीं। विरोधी का काम ही विरोध करना है, विपक्ष का काम ही है विरोध करना। लेकिन जहाँ तक तंज कसने की बात है तो जिसने पैदा किया है, जो पूरी सृष्टि की रचना किया, उसको भी लोग गालियाँ देते हैं। किसी की ज़बान पकड़ी नहीं जा सकती। और हम तो एक इंसान हैं तो हमारा भी विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। 1-2 कहीं आपको मिल जाएंगे। मैं किसी गांव में आप चलें, जहां भी आप कहें, अब इस समय रात बज रहे हैं, 8 के बजने वाले हैं, किसी गांव में कहिए मैं चलूं, अगर आपके पीछे वहां सैकड़ों 200 लोग नौजवान त्रिभुवन दत्त के पीछे न खड़े नजर आएँ तो आप बताइए ये क्या कारण है? ये लोकप्रियता का परिचायक है। क्योंकि हमने, आपको पता कर लीजिए, जब मैं सांसद विधायक था, क्षेत्र के एक विधायक बिना मंत्री बने एक भी रोजगार नौजवानों को नहीं दे सकते। आप किसी गांव में चले जाइए, एक गांव छोड़ेंगे दूसरे गांव, तीसरे गांव में ज़रूर हमारे रोजगार दिए हुए लोग मिल जाएंगे। हमने हज़ारों लोगों के घरों में रोशनी चलाने का काम किया है, इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराने का काम किया है। जो कार्य 50 वर्षों में नहीं हुए तो उसको 5 साल में हमने किया। उदाहरण के रूप में यहीं हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये नरियाव है, यहाँ पर बुनकर बाहुल इलाका है। 50 वर्षों में यहाँ कोई विद्युत समस्या के समाधान के लिए बड़े स्टेशन की स्थापना नहीं हुई। जब मैं विधायक था तो यहीं पर 132 kVA का सब स्टेशन बनवाने का काम किया। यहाँ से 12 किलोमीटर पर तेदुआई कला है, जहाँ पर लोग चोरमरा कहते थे। वहाँ रात में
छोड़िए दिन में लोग नहीं जाते थे। वहाँ पर आश्रम पद्धति विद्यालय बनवा करके हर समाज की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का व्यवस्था किया, जिसका नतीजा कि आज वहाँ एक छोटा सा शहर बसा, ये भी त्रिभुवन दत्त की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। ये थे त्रिभुवन दत्त जी ने साफ तौर पर कहा इनके सामने कोई चुनौती तो सिर्फ इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लेके ये जीत हासिल करे। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, आलापुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।